श्री गुरु ग्रंथ साहब श्लोक महला पंजवा। आदि मधि अरु अंति परमेश्वरी रखिया, सतगुर दिता हरि नाम अमृतु चखिया। सादा संगु अपारु अन दिनो हरि गुण रवे, पाए मनोरथ सभी जोनी नह बहवे। सब किछु करते हथि करनु जो करे, नानको मंगे दानु संता तोड़ी तरे। परमेश्वर हरि ने आप अपने सेवक को सदा ही बचाया है। सतगुरु ने उसे प्रभु हरि का नाम दिया। उस सेवक ने नाम अमृत का आस्वादन किया है। उसे अमूल्य सत्संग मिला है, जहां प्रति पल हरि के गुण स्मरण करता है। सतगुर दिता हरि नामो अमृतु चखिया, सादा संगो पारु अन दिन हरि गुण रवे। उसे अमूल्य सत्संग मिला है, जहां प्रतिपल हरि के गुण स्मरण करता है। उसके स्मरण मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। वे योनियों में नहीं भटकता, लेकिन ये सारी कृपा करतार के हाथ में है, जो वही आप स्मरण का संयोग पैदा करता है। नानक जी दान मांगता है कि नानक भी संतों की चरण धुनी लेकर के संसार समुद्र से पार उतर जाए। हे भाई, उस प्रभु को मन में बसा जिसने तुझे उत्पादित किया। जिस मनुष्य ने प्रभु पति को स्मरण किया है, उसने सुख पाया। तिसनो मनी वसाई जिन्नी उपाया, जिन्नी जिन्नी त्याया खसमू तिन्नी सुख उपाया। सफलो जन्म परवानो गुरमुखी आया, हुक्मे बुझी निहालो खसमी फुरमाया। जिसु होया आपी कृपालु सोनु परमाया, जो जो दिता खसमी सोई सुख उपाया। नानक जिसी दयालु बुझाए हुक्मी मित, जिसी पुलाए आपी मरी मरी जम्मी नित। उस गुरुमुख का आना सफल है, उसकी जिंदगी कामयाब हो गई है। पति प्रभु ने उसे जो हुक्म दिया, उस हुक्म को समझ करके वह गुरुमुख सदा प्रसन्न रहता है। जिस मनुष्य पर प्रभु हरि आप कृपालु होता है, वह दुविधा में नहीं पड़ता। पति प्रभु ने जो कुछ उसे दिया, वह उसे सुख ही प्रतीत हुआ। हे नानक जी, जिस मनुष्य पर मित्र प्रभु हरि कृपालु होता है, उसे अपने हुक्म की सूझ देता है। लेकिन जिस जिस जीव को भ्रम में डालता है, वह नित्य बार बार जन्मते मरते हैं। नानक जिसी दयालु बुझाए हुक्मी मित, जिसी पुलाए आपी मरी मरी जम्मी नित। पौड़ी। निंदक मारे तत्काली खिन्नु टिंकन न दिते, प्रभुदास का दुख न खवी सकी फड़ी सोनी जुते। मत्थे वाली पछाड़िनु जम मार्गी मुत्ते। जो मनुष्य गुरुमुखों की निंदा करते हैं, वे तो प्रभु ने भी उसी समय मार दी। निंदा के फलस्वरूप एक पल पर भी शांति नहीं महसूस होने दी। प्रभु जी अपने दासों का दुख नहीं सह सकते, अर्थात प्रभु की प्रार्थना करने वालों को कोई दुख स्पर्श नहीं करता। लेकिन निंदकों को उसने योनि में डाल दिया है। निंदक व्यक्तियों को उसने केशों से पकड़ करके धरती पर पटक दिया और यम के मार्ग पर निराश्रित छोड़ दिया। इस प्रकार दुख होने से वे बिलखते हैं और मानो घोर नरक में जा पड़ते हैं। लेकिन हे नानक जी, सच्चे प्रभु हरि ने अपने सेवकों को गले लगा करके बचा लिया। प्रभुदास का दुख ना खवी सकी फड़ी जोनी जुते, मत्थे वाली पछाड़िए नू जम मार्गी मुते। दुख लगे बिल लानिया नरकी कोरी सुते,
कंठी लाए दास रखिया नु नानक करी सत्य। श्लोक महला पंजवा। रामो जपो वड भागी हो, जली थली पूर्णो सोई, नानक नामी त्याइए विघ्नु ना लगे कोई। हे सौभाग्यशालियों, उस प्रभु हरि को जपो जो पानी पृथ्वी पर सर्वत्र मौजूद है। हे नानक जी, यदि प्रभु हरि का नाम स्मरण किया जाए तो कोई भी रुकावट नहीं होती। नानक नामी त्याइए विघ्नु न लगे कोई, कोटि विघ्न तिसु लागते, जिसनु विसरे नाऊ, नानक अंधन बिलपते, ज्यों सुनने करी काऊ। जिस मनुष्य को परमात्मा हरि का नाम विस्मृत हो जाता है, जो भगवान जी को भूल जाता है, उसे करोड़ों विघ्नों को आ घेरते हैं। ऐसे लोग इस प्रकार बिलखते हैं जैसे सुने घर में कौवा बोलता। नानक आन दिन बिलपते, ज्यों सुनने करी काम। सिमरी सिमरी दातारो मनोरथ पूरिया, इच्छ पुन्नी मनी आस गे विसूरिया, पाया नामो निदानो जिसनु पालदा, ज्योति मिली संगी ज्योति रिया कालदा, सुख सहज आनंद बुठे तित्तो करी, आवन जान रहे जन्मो न तहा मरी, साहिबू सेवको इक्को इक्को दृष्टाया, गुर प्रसादी नानक सच्चा समाया। सब देने में समर्थ प्रभु का स्मरण कर, मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। मन की आशाएं तथा इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं, संसारिक संताप मिट जाते हैं और इस स्थिति से हट करके गुरुमुख जिस नाम खजाने की खोज में लगता है वह से प्राप्त हो जाता है। मनुष्य की आत्मा प्रभु की ज्योति में लीन हो जाती है और माया की खातिर होने वाली भाग दौड़ दुविधा समाप्त हो जाती है। स्मरण की साधना करने वाले प्राणी के हृदय घर में सुख, स्थिरता और आनंद आ बसते हैं। उसके जन्म मरण समाप्त हो जाते हैं। वहाँ जन्म मरण नहीं रह जाते, क्योंकि वहाँ सेवक और स्वामी प्रभु एक जैसे दृष्टिगत होते हैं। हे नानक जी, ऐसा सेवक सतगुरु की कृपा द्वारा सत्य स्वरूप प्रभु में लीन हो जाता। साहिबू सेव को इक्को इक्को दृष्टाया, गुर प्रसादी नानक सच्चा समाया। रागो गोजरी भगतां की वाणी, एक ओंकार सतगुर प्रसादी। श्री कबीर जी का चौपदा, करो दो दूजा। चारी पांव दुई सिंग गुंग, मुख तब कैसे गुल गई हैं, उठत बैठत ठेंगार परी है, तब कत मोड़ लुकई है। हरि बिनु बैलक बिराने हुई है, फाटे नाकन टूटे कागन, कोदो को पूसे खई है। पशु की योनि में पड़ करके जब तेरे चार पैर दो सींग, मुख से गूंगा होगा, तब तू प्रभु के गुण कैसे गाएगा। चार पांव दोई सिंग गुंग मुख, तब कैसे गुण गई है। उठते बैठते तुझ पर डंडे का प्रहार होगा, तब तो सिर कहाँ छुपाएगा। उठत बैठत ठेंगा परी है, तब कत मोड़ लुकइए। प्रभु हरि का स्मरण किए बिना बैल बन के पराधीन हो जाएगा। तेरा नाक भींदा जाएगा, कान फटे हुए होंगे और बाजरे का भोजन खाएगा। हरि बिनु बैल बिराने हुई है, फाटे नाकन टूटे कांगन, कोदो को पुसु खाई है। सारो दिनु दौलत बन मया, अजू न पेट अगैया, जन भगतन को कहो न मानो, कियो अपनो पई है।
जंगल में सारा दिन घूमकर भी पेट नहीं भरेगा। अब इस वक्त तो भक्तजनों के परामर्श को नहीं मानता, पर लोक में इसका परिणाम भुगतेगा। जन भगतन को कहो न मानो, कियो अपनो पई है। दुख सुख करत महाप्रमी, बूढ़ो अनेक जोनी परमई है। रतन जन्मी खोयो प्रभु बिसरियो, एहो अवसरु कत पई है। अब बुरे हाल में कुमारगामी होकर के बर्बाद हो रहा है, अंत में अनेक योनियों में भटकेगा। तूने प्रभु को भुला दिया है और श्रेष्ठ मनुष्य जन्म गवा दिया है। ये वक्त फिर कहीं नहीं मिलेगा। भ्रमत भ्रमत ते लक के कपी, ज्यों गति बिनु रहनी बिहई है। कहत कबीर राम नाम बिन, मूंड तुमने पछुताई है। तेरी जिंदगी रूपी समस्त रात्रि तेली के बैल और बंदर की तरह भटकते हुए विकारों से छुटकारा पाए बिना ही बीत जाएगी। कबीर जी का कथन है कि हरि प्रभु का नाम भुला करके आखिर में सिर पटक पटक कर पश्चाताप करेगा। कहा था कबीर राम नाम बिनु, मूंड तूने पछताई है। गुजरी करुती जा, मूसी मूसी रोवे कबीर की माई, तो बारिक कैसे जीवी रघुराई। कबीर की मां सुबह कर रोती है। मूसी मूसी रोवे कबीर की माई, और ईश्वर से प्रार्थना करती है कि हे प्रभु जी, कबीर के बाल बच्चे कैसे जीवित रहेंगे, ये बारिक कैसे जीवी रघुराई। तन्ना बोना सबु तजियो है कबीर, हरि का नामो लिखी लियो शरीर। क्योंकि कबीर ने तानना और कपड़ा बुनना सब कुछ त्याग दिया, प्रतिपल हरि का नाम जपता रहता है। तन्ना बुनना सभी तजियो है कबीर, हरि का नामो लिखी लियो शरीर। जब लगु लागा बाहु बेही, तब लगु विसरे रामो स्नेही। जब तक मैं नली के सुराग से धागा पिरोता हूं, तब तक मुझे मेरा प्रिय प्रभु हरि विस्मृत हो जाता। मेरी बुद्धि छोटी है, ओछी मति मेरी जाति जुलाहा। मेरी बुद्धि छोटी है और मैं जाति का जुलाहा हूं, लेकिन मैंने हरि का नाम रूपी लाभ प्राप्त किया है। ओछी मति मेरी जाति जुलाहा, हरि का नामो लहियो में लाहा। मैंने परमात्मा हरि का नाम रूपी लाभ प्राप्त किया, इसलिए अब नीच न रह करके परमात्मा नाम के बल पर कुलीन हो गया हूं। कबीर जी का कथन है कि मेरी मां सुनो, हमें और हमारे इन बच्चों को भोजन देने वाला एक ही परमात्मा है और ईश्वरी सबका रक्षक है। कहत कबीर सुने मेरी माई, हमरा इनका दाता एको रघुराई। हमारा और हमारे बच्चों का दाता एक ही वो श्री राम है। गोजरी श्री नामदेव जी के पदे करु एकमकार सतगुर प्रसादी। जो राजू देही ता कवन वड़ाई, जो भीख मंगावी ता किया खटी जाई। तो हरि पजो मन मेरे पदो निर्बानो, बहुरी ना होए तेरा आवन जानो। हे मन, प्रभु हरि के द्वार पर इस प्रकार प्रार्थना करो कि हे प्रभु जी, यदि तुम मुझे राज्य भी दो तो भी मैं किसी रूप में बड़ा नहीं हो जाऊंगा, और यदि तुम मुझे कंगाल कर दो तो मेरा कुछ कम नहीं हो जाएगा।
तो हरि पजो मन मेरे मन पदु निर्बानु, बौर ना होई तेरा आमन जानू। या मेरे मन तो एक प्रभु को ही स्मरण कर, वही वासना रहित स्थिति का दाता है। उसके स्मरण करने से तुम्हारा जन्मना मरना मिट जाएगा। सारी सृष्टि तुमने आप ही पैदा की है और भ्रमों में भटकाई हुई है। जिस जीव को तुमने सुबुद्धि प्रदान की है उसकी सुबुद्धि आती है। सबते उपाय परम पुलाई, जिस तू देवी तिसी बुझाई। जिसे सतगुर मिल जाए उसके भीतर की घबराहट दूर हो जाती है। मुझे प्रभु हरि के अतिरिक्त दूसरा कोई सुखदाता दिखता ही नहीं है, इसलिए मैं किसी और की पूजा नहीं करता। सतगुर मिले ता सहसा जाई, किसु हूँ पूजूं दूजा नदरी ना आई। एक के पाथर कीजे पाऊं, दूजे पाथर तरिए पाऊं। जे अहो देवता अहो भी देवा, कहीं नाम देव हम हरि की सेवा। कितनी विचित्र बात है कि एक पत्थर के साथ प्रेम किया जाता है और दूसरे पत्थरों पर पैर रखा जाता है। यदि पूजा जाने वाला पत्थर देवता है तो दूसरा पत्थर भी देवता है। तो नामदेव जी कहते हैं कि हम किसी पत्थर की पूजा करने को तैयार नहीं, हम तो केवल परमात्मा हरि की प्रार्थना करते हैं। जे अहु देव ना अहु भी देवा, कहीं नामदेव हम हरि की सेवा। हम सिर्फ हरि की सेवा में हैं, हरि की प्रार्थना करते हैं, हरि को सिमरन करते हैं। गोजरी करो पहला, मले न लाछे पार मलो, परम लियो बैठी सी आई। आवत किन्ने न पेखियो, कवने जाने रिजाई। आवत किन्ने न पेखियो, कवने जाने रे बाई। कौनो कहे किन्नी पुछिए रमैया, आकुल री बाई। जिस आकाशे पंखो अलो, खोजू निरखियो न जाई। ज्यों जल मांझे माछलो, मार्गो पेखनु न जाए। हे बहन, उस सुंदर राम में मैल का दाग तक नहीं। वह मैल से परे है। वह राम तो सुगंधि के तुल्य सब जीवों में आकर के टिकता है। हे बहन, उस सुंदर राम को कभी किसी ने उत्पन्न होते नहीं देखा है। कोई नहीं जानता कि वह कैसा है। आवत किसे न पेखियो, कवने जाने री बाई। हे बहन, मेरा सुंदर राम सर्वत्र व्यापक है, परंतु कोई भी जीव उसका पूर्ण रूप व्यक्त नहीं कर सकता। किसी ने उसके स्वरूप को नहीं समझा। कौनो कहे किन्नी बुझिए रमैया, आकुल रिबाई। जैसे आकाश में पक्षी उड़ते हैं, लेकिन उसका मार्ग उड़ने वाला देखा नहीं जा सकता। जैसे मछली पानी में तैरती है, लेकिन उसका मार्ग देखा नहीं जा सकता। उसी प्रकार प्रभु के पूर्ण स्वरूप का वर्णन कथन से परे है। ज्यों आकाशे पंखी अली, खोजी निखरखियो न जाई। ज्यों जल मांझे माछलो, मार्गो पेखनु न जाई। जिस प्रकार खुले स्थान पर मृग तृष्णा का जल दिखता है, लेकिन उसका निश्चित ठिकाना नहीं मिलता है, उसी प्रकार प्रभु हरि का, प्रभु राम का निश्चित ठिकाना पाना संभव है। वैसे नामदेव जी के स्वामी विट्ठल जी ऐसे हैं जिन्होंने उनके तीनों संताप समाप्त कर दिए। नामे ते स्वामी बिठलो, जिन तीने जरिया। गोजरी श्री रविदास जी के पदे करो तिन
एक कमकार सतगुर प्रसादी। दुदोता बछरे थनु बिटारियो, फुलु पवरो जलो मीन बिगारियो। माई गोबिंद पूजा कहाँ ले चरवाऊं, अवरु न फूलु अनूप न पाऊं। मैं लागर बहरे है पोयंगा, बिखी अमृत बसी एक संगा। दो तो थनों में ही बछड़ों ने झूठा कर दिया। दुदूता बछड़ा थनों बिटारियो, पुष्प भोरे ने और पानी मछली ने खराब कर दिया। फूलू भंवरी जलो मीनी बिगारियो। इसलिए दूध पुष्प आदि प्रभु के समक्ष भेंट करने योग्य भी नहीं रहे। हे माँ, गोविंद प्रभु की पूजा करने के लिए मैं कहाँ से कोई वस्तु लेकर के भेंट करूं? माई गोविंद पूजा कहाँ ते चरवाऊं? कोई दूसरा पित्र पुष्प आदि नहीं मिल सकता। अवरु न फुल्लु अनुपु न पाऊं। क्या मैं इस कमी के कारण उस सुंदर प्रभु हरि की को प्राप्त नहीं कर सकूंगा? चंदन के वृक्षों को सर पर लिपटे रहते हैं, अर्थात उन्होंने चंदन जूठा कर दिया। मैं लागर बहरे हैं बेअंगा, बिखो अमृतो बसु एक संगा। विष और अमृत भी समुद्र में इकट्ठे ही रहते हैं। सुगंधि के फलस्वरूप धूप दीप नैवेद्य भी झूठे हैं। इसलिए इन झूठे पदार्थों से यदि प्रभु की पूजा होती हो तो फिर ये झूठी चीजें तुम्हारे समक्ष रख करके तुम्हारे भक्त किस प्रकार तुम्हारी पूजा करें? धूप दीप नई वेधी बासा, कैसे पूज करी तेरे दासा। तन और मन का प्रभु पर अर्पण करके उसकी पूजा करो, तब गुरु कृपा से अलख निरंजन की प्राप्ति होगी। तनु मनु अर्पूं पूज चराऊं, गुर प्रसादी निरंजन पाऊं। पूजा अर्चा आही न तोरी, कही रविदास कवन मति मोरी। रैदास कहते हैं कि हे प्रभु जी, जब तेरी पूजा अर्चना नहीं तब मेरी क्या गति होगी। गोजरी श्री त्रिलोचन जी के पदे करो एक कमकार सतगुर प्रसादी। अंतरो मलिन निर्मलो नहीं को कीना, बारी पेख उदासी। इदे कमलो कटी ब्रह्मु न चीना, काय प्यास सन्यासी। पर में पुल्ली रे जे चंदा, नहीं रही चिनिया परम आनंदा। करी करी खाया पीड़ बुधाया, खिता मुंदा माया। भूमि मसान की पसम लगाई, गुर बिनु तत्त न पाया। मन का मेल तो दूर नहीं किया और बारी मैल को की चिंता करता है। अंतरु मलिन निर्मलो ने किया, बारी पेख उदासी। हृदय रूपी कमल पट में स्थित ब्रह्म को ना पहचान करके केवल सन्यासी का रूप बना करके ब्रह्म ज्ञानी बना देता है। हृदय कमलो कटी ब्रह्मु न चीना, काय प्यास सन्यासी। संसारिक ब्रह्मचाल में फंसा हुआ परम आनंद की अनुभूति नहीं पाता। कुंडल माला धारण करके घर घर जाता है, पेट की झोली भरता घूमता है। शमशान की बभूति तन में मल रखी है, परंतु गुरु के प्रसाद बिना असली तत्व को नहीं पहचानता। करी करी खाया पिंडु वधाया, खिथा मुद्दा माया। भूमि मसान की पसम लगाई, गुरबिन तत्त न पाया। काई जपूरे काई तपूरे काई बिलोहनु पानी। लख 84 जिन्ना उपाई, सो सिमरु निर्बानी। किसे जपता है, कैसा तप है और किसे मंथन में पड़ा है।
84 लाख योनि के चक्कर से बचने और निर्वाण पाने का उपाय खोज। 1,84 जिना अपाई सो सिमरो निर्बानी। हे कपालिक, हाथ में खप्पर पकड़ने का कोई लाभ नहीं है, 68 तीर्थों पर भटने का कोई लाभ नहीं है। त्रिलोचन का कथन है कि हे मनुष्य सुन, यदि अन्न के दाने ही नहीं तो गहाने का कोई लाभ नहीं। काई कमंडलो कापड़िया रे 68 काई फिराई, वतती त्रिलोचनु सुनु रे प्राणी, कन बिनु गाहू की पाई। गोजरी अंतिकाली जो लक्ष्मी सिमरे, ऐसी चिंता में जे मेरे, सर्प जोनी बली बली अवतरे। अरे बाई गोविंद नामो मति बीसरे, अंतिकाल जो स्त्री सिमरे, ऐसी चिंता में जो मरे, बेसवा जोनी बली बली अवतरे। जो मनुष्य मृत्यु के वक्त धन पदार्थ स्मरण करता है और इसी चिंता में मर जाता है, वह मनुष्य बार बार सर्प की योनि में पड़ता है। अंतकाली जो लक्ष्मी सिमरे, ऐसी चिंता महिम जो मरे, सर्प जोनी बली बली अवतरी। हे बहन, प्रार्थना करो कि मुझे कभी परमात्मा हरि का नाम विस्मृत ना हो, ताकि मृत्यु के क्षणों में भी परमात्मा हरि स्मरण रहे। हरि भाई गोविंद नामो मति विसरे, गोविंद कभी मेरे को नहीं भूले, गोविंद का नाम मैं कभी नहीं भूलूं। जो मनुष्य मृत्यु के क्षणों में अपनी स्त्री को स्मरण करता है और इसी स्मृति में प्राण त्याग देता है, वह मनुष्य बार बार वैश्या का जन्म लेता है। अंतकाली जो स्त्री सिमरे, ऐसी चिंता में जो मरे, वैसा जोनी बली बली अवतरे। अंतकाली जो लड़के सिमरे, ऐसी चिंता में जो मरे, सुकर योनि बली बली अवतरे। जो मनुष्य अंतिम समय में बेटों को ही याद करता है और उन्हें याद करता हुआ ही मर जाता है, वह बार बार सुअर की योनि में पड़ता है। जो मनुष्य अंतिम समय में घर महल अटारियों की स्मृतियों में छटपटाता है और इसे छटपटाहट में ही शीर छोड़ देता है, वह बार बार प्रेत बनता है। अंतकाली जो मंदर सिमरे, ऐसी चिंता में जो मरे, प्रेत जोनी बली बली अवतरे। त्रिलोचन जी का कथन है कि जो मनुष्य अंतिम समय में परमात्मा नारायण को स्मरण करता है और स्मरण करता हुआ ही देह त्यागता है, वह मनुष्य मोह माया से स्वतंत्र हो जाता है। उनके हृदय में परमात्मा हरि स्वयं आकर के टिक जाता है। अंतकाली नारायण सिमरे, ऐसी चिंता में जे मरे, बदती त्रिलोचनु ते नर मुक्ता, पीताम्बरु वाके हृदय वसे।